हेलो साथियों। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय का अध्याय फर्स्ट परम संख्याओं की कक्षा क्लास हम पार्ट 4 को पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हम परम संख्याओं की कुछ बेसिक बातों के बारे में बात करते हैं। जैसे हम बात करता हूँ, मैं जोड़ के बारे में बात करता हूँ। परम संख्याओं की क्वेश्चन है 3/5 प्लस में 0। अगर 3/5 में हम 0 जोड़ते हैं तो हमारे पास 3/5 यही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 3/5 प्लस में हम 1 जोड़ते हैं तो हमारे को क्या प्राप्त होती है। तो हम लघुत्तम लेंगे। इसके नीचे हम 1 का भाग मान सकते हैं, 1 का मान सकते हैं, 1 के नीचे 1 मान सकते हैं। 1 का भाग 1 पर देंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी ना, इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आया हमारा 5। 5 का भाग 5 पर दिया कितना आया 3, और 1 का भाग 5 पर दिया कितना है 5। 5 को 1 से गुणा किया 5, तो 3 + 5 कितना हुआ 8, और नीचे कितने हैं 5। ये यानी 3/5 में 1 जोड़ते हैं तो 8/5 प्राप्त होते हैं। अगर 3/5 में 0 जोड़ते हैं तो 3/5 ही प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं हम घटाव की ओर। ये क्या बात हो गई, जोड़ घटाव। हम क्वेश्चन लेते हैं 2/3 -0। ठीक है ना। तो -0 क्या करेंगे तो 3/2 -0 करेंगे, घटाव करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2 ही आंसर आएगा। ठीक है ना। ये कैसे आएगा आपको बताता हूँ। देखो, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है ना। 1 का भाग 0 पर देंगे तो 0 आएगा। ठीक है ना, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो लघुत्तम कितना है 3 आया। 3 का भाग 3 पर दिया कितना है 1 आया। 1 को 2 से गुणा किया 2 आ गया। ठीक है, आगे चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। 1 का भाग 3 पर दिया 3 आया। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो आगे पढ़ेंगे 0 आता है। ठीक है ना। तो अब 2 - 0 कितने होते हैं 2 होते हैं, और नीचे कितना हो चुका है 3। ठीक है, ये होगा ना। अब अगला स्टेप देखते हैं। 2/3 -1 होता है तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। लघुत्तम लिया है, लघुत्तम कितना है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अगर 1 का भाग 1 पर देते हैं तो 1 आता है, यानी नीचे 1 लगाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, तभी मैंने 1 लगाया है। लघुत्तम कितना है 3 आया। 3 का भाग 3 पर दिया कितना है 1 आया। 1 को 2 से गुणा किया 2 हो गया। चिन्ह किसका है माइनस का लगा दो। 1 का भाग 1 पर दिया कितना है 3। 3 का 1 से गुणा किया कितना आया 3 आ गया। तो अगर 2 - 3 कितने होंगे, यानी माइनस प्लस के 2 है माइनस के 3 है, तो ये ज़्यादा है ना, तो माइनस के 1 हो गए और नीचे 2, ये आंसर हो गया। यानी 2/3 -0 को हल करते हैं तो हमारे पास वही संख्या प्राप्त होती है 2/3। 2/3 -1 को हल करते हैं तो हमारे पास से आंसर आता है -1/3। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम गुणा की ओर। हमारा क्वेश्चन है 7/2। 7/2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7/2 ही आते हैं। जैसे आपको बताता हूँ मैं, 7/2 है। ठीक है, इंटू में कितना है 1 है। 1 के नीचे 1 लगाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर दो। 7 को 1 से गुणा किया कितना है 7 आया। बटे में कितना है 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 आया, तो वही संख्या प्राप्त हो गई ना। ठीक है, अब 7/2 इंटू 0, 0 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है ना। 0 के नीचे 1 मानते हैं, 1 का भाग 0 पर देते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है ना, 1 लगाने से इस 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 0 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 2 आया। 2 का भाग 0 पर देते हैं, कोई संख्या का भाग अगर किसी पर देते हैं तो, यानी 0 पर किसी संख्या का भाग देते हैं, कोई भी संख्या हो 2 हो 3 हो 4 हो, तो उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो 2 का भाग 0 पर दिया कितना आंसर है 0 है। ठीक है ना, यानी 7/2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7/2 आता है,
और 7/2 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। यानी किसी संख्या को 2 से गुणा करते हैं तो 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। अब भाग के बारे में बात करते हैं। भाग क्वेश्चन है हमारे पास 7/4। 7/4 को 7/4 में 0 का भाग देते हैं। देखते हैं अभी क्या आंसर आएगा। 0 को नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे सोल्व करते हैं। पहली संख्या को एज इट इज रखो, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलो, इस संख्या का व्युत्क्रम करो, यानी 1/0 हो गया। ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर दो, ठीक है ना। 7 को 1 से गुणा किया कितना आया? 7 आ गया। 4 को 0 से गुणा किया 0 आ गया। अगर 0 को हम किसी संख्या पर भाग देते हैं तो वो अनंत बार जाता है, ठीक है ना, कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अब 7/2 7/4 भाग 1, 1 के नीचे 1 लगाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। पहली संख्या को एज इट इज रखो, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलो, 1/1। 7 को 7 से गुणा किया 7, 4 को 1 से गुणा किया 4। यानी किसी संख्या पर 1 का भाग देते हैं तो वही प्राप्त होती है। अगर किसी संख्या पर 0 का भाग देते हैं तो अनंत प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब हम अगला पॉइंट है हमारा परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना। यानी हमारे पास दो संख्या है, 2 और 3 के मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये भी एक परमेय संख्या, ये भी एक परमेय संख्या, ठीक है ना। तो हम परमेय संख्या का 2 + 3 को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो, ठीक है ना। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में एक परमेय संख्या आ जाएगी। 2 + 2 कितने हो गए? 5, 5/2 आ गए। ये एक परमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। नीचे क्वेश्चन और है एक, हल करते हैं। 3/5 और 7/2 के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करो। पहले इन दोनों संख्या को जोड़ दो, ठीक है ना। यानी 3/5 + 7/2, इन दोनों संख्या का लघुत्तम लेंगे 5 और 2। अब ये दोनों संख्या अलग अलग है, इसके नीचे भी 1 आना चाहिए और इसके नीचे भी 1 आना चाहिए। वो एक कैसे आएगा वो हम बताते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी है, जिस पर सबसे छोटी संख्या भाग जाता है वो देखते हैं। 1 2, 2 में 2 का भाग जा रहा है ना, तो 2 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, इसको एज इट इज लिख दो। 2 में 2 पर कितनी बार भाग जा रहा है? 1 बार जा रहा है, तो इसको जो भाग जा रहा है उसको यहाँ पर लिखो, ठीक है ना। 1 बार गया, 2 के नीचे 1 आ गया, तो ये तो हमारे प्राप्त हो गया। इसके नीचे भी 1 लाना है, तो देखो अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 4 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है ना, 5 का दे दो। 5 का भाग 5 का भाग कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा ना, तो 1 आ गया। और ये संख्या 1 है, तो इसको एज इट इज लिख दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा लघुत्तम हो जाएगा। 2 × 5 यानी 10 लघुत्तम हो गए। 10 लघुत्तम आ गए। 5 का भाग 2 पर 10 पर देंगे कितना है? 2। 2 को 6 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है? 6 प्लस ये चिन्ह प्लस का है ना, ये 2 का भाग 10 पर दिया कितना है? 5। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना है? 35। 35 + 6 कितने हो गए? 41। 41/10, ठीक है। ये हमारा योग है। योग करने के बाद इस पर क्या करना है? इस पर 2 का भाग देना है, यानी 41/10 पर 2 का भाग देंगे। अगर 2 के नीचे हम 1 लगा देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। 2 पर 1 का भाग देते हैं 2 ही आता है, ठीक है ना, तभी मैंने 1 लगा दिया है। अब याद रखना एक बात, ये इसी संख्या हो ना, जैसे 41/10/2/1 हो, तो बीच वाली संख्या को बीच वाली से, ऊपर वाली और नीचे वाली को गुणा करना है। यानी ऊपर की और नीचे की संख्या को गुणा कर दो और बीच वाली संख्या को गुणा कर दो। नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाएं, 41 × 1 और बीच वाली को नीचे रहने दो, 10 × 2 यानी 41 को 1 से गुणा किया 41, 10 को 2 से गुणा किया 20। ये हमारी 3/5 और 7/2 के मध्य एक परमेय संख्या हो गई।
पहले क्या करना है, इन दोनों संख्या को ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग देते हैं, यानी इन दोनों संख्याओं का हमने जोड़ा तो 41/10 हो गए। 41/10 आ गए ना, इसमें 2 का भाग दिया। 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है, इसलिए मैंने 1 मान लिया, ठीक है ना। 1 मानने से इस संख्या 2 पर 1 का भाग देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी देकर दिखाता हूँ। 2 हो गया, ठीक है। 1 का भाग देना है। 1 का भाग 2 पर देंगे कितनी बार गया, 2 बार गया, ठीक है। 2 बार लिख दिया, तो 2 में से 2 घटाएंगे कितना है, 0 आ गया, यानी 2 बार ही गया ना, वही संख्या प्राप्त हो गई ना। 2 बार इसके नीचे 1 लगा दिया। अब क्या करना है, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को गुणा कर दो और बीच वाली संख्या को आपस में गुणा कर दो। ऊपर वाली संख्या को मैंने ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या को गुणा कर दिया और ऊपर वाली संख्या के साथ लिख दिया नीचे वाली संख्या को, ठीक है। और बीच वाली को नीचे लिख दिया, और ये है हमारी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3 और 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो। 3 और 4 कितने होंगे, 3 + 4 कितने हो गए, 7। 7 में 2 का भाग दे दो, ये एक परिमेय संख्या आ गई, यानी इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या आ गई। कितनी हो गई, 3, 7, 2 और 4, यानी इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या आ गई ना। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 + 7/2, इसके नीचे 1 लगा देते हैं तो इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना। लघुत्तम कितने आए, 2 आए। 1 का भाग 2 पर दिया, कितना आया, 2। 2 को 3 से गुणा किया, 6, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। 2 का भाग 2 पर दिया, 1 आया। 1 को 7 से गुणा किया, 7 आ गए। 6 + 7 कितने हो गए, 13। 13/2, ठीक है, हो गए ना। यानी इन दोनों संख्या को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद अब क्या करना है, इन दोनों संख्या पर 2 का भाग और देना है, ठीक है ना। 2 का भाग देंगे, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या गुणा कर दो, बीच वाली संख्या गुणा कर दो। 13 × 1 और 2 और 2 4, यानी 13/4, एक ये परिमेय संख्या आ गई। यानी इन दोनों के मध्य 3 और 7/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ये होगी। अब इन दोनों को जोड़ते हैं और इनके बीच में एक परिमेय संख्या निकालते हैं, यानी एक यहाँ पर निकाल ली, एक यहाँ पर निकाल ली और एक इन दोनों के मध्य निकाल ली, तो हमारी 3 परिमेय संख्या हो जाएगी ना। अब 7/2 + 4 के मध्य परिमेय संख्या निकालते हैं, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। लघुत्तम है 2, 2 का भाग 2 पर दिया, कितना है, 1। 1 को 7 से गुणा किया, 7, प्लस 1 का भाग 2 पर दिया, कितना है, 2। 2 को 4 से गुणा किया, कितना है, 8। 7 + 8 कितने हुए, 15। 15 पर 2 का भाग दे दिया, 4। 2 का भाग दिया ये नीचे वाले, ठीक है ना। अब हमारा ये 7/2 और 4 का योग कितना हुआ, 15/2। इसमें भी 2 का भाग देना है, तब हमारे मध्य इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या आएगी 1। तो 2 का भाग देते हैं, दे दिया ना ये 2 का भाग, इसके नीचे 1 लगा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 15 × 1 और 2 × 2। 15 को 1 से गुणा किया, 15, और 2 को 2 से गुणा किया, 4। एक ये परिमेय संख्या हुई, एक ये परिमेय संख्या हुई, एक ये परिमेय संख्या हुई, यानी 3 और 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या होगी। 7/2, 13/4, 15/4। पहले हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, फिर इसमें 2 का भाग दे दिया, यानी इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या हो गई 7/2, यानी इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या कितनी हो गई, 7/2। अब इन दोनों के मध्य पर एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे, फिर एक इन दोनों के मध्य 3 और 7/2 के मध्य परिमेय संख्या हो गई 13/4, और 7/2 और 4 के मध्य परिमेय संख्या हो गई 15/4, ठीक है ना। अब हमारी परिमेय संख्याओं की बेसिक जानकारी पूरी हो गई है। अब हम प्रश्नावली 1 की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। हमारी पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। किन्हीं दो को संख्या रेखा पर हल कीजिए, यानी 5 + 2, 5/2 प्लस कोष्टक -3/4 कोष्टक में बंद है, ठीक है ना। इसका योग करना है, फिर इसको संख्या रेखा पर
दर्शाना है, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। फिर इसको भी, इसका योग करना है, इसका भी योग करना है, इसका भी योग करना है, इसको हल करना मैं बताऊंगा आपको, ठीक है थोड़ा ना। और इसको भी हल करना है, इसको भी योग करना है। ये एक्सरसाइज आज आपको करनी है, ठीक है ना। थोड़ी बेसिक जानकारी और बताता हूँ। आप कहोगे कि सर संख्या को रेखा पर कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे एक ये रेखा है, ठीक है ना, ये रेखा ले लो, यहाँ पर 0 लगा दो, ठीक है ना। इससे आगे 0 का आगे क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इससे इस और क्या होगी, माइनस के 1, 0 से छोटा माइनस के 1, माइनस 1 से छोटा माइनस का 2, माइनस का 2 से छोटा माइनस 3, माइनस 4, इस तरह अनंत तक चलते जाएगा, ठीक है। इससे आगे भी अनंत तक चलता है। हमारे पास है 1/2, इसको हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी 1 और 1 से तो छोटा है, ऊपर 0 से बड़ा है, तो इन दोनों के मध्य होगी ना, यानी 0 से तो बड़ा है और 1 के मध्य, तो ये इसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी ये संख्या 1/2, ठीक है ना। अब आ गई हमारे पास 3/2, यानी 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, तो ये इनके बीच में आ जाएगी। कैसे आएगी, अब देखते हैं। 4/5/2, 2 से तो बड़ी है 5/2 और 3 से छोटी है, तो ये इनके बीच में आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह इधर होगी, यानी माइनस के 1/2, यानी 1 से तो बड़ी है, 0 से छोटी है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। माइनस के 3/2, ये माइनस 1 से तो छोटी है, माइनस 2 से बड़ी है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह इसी तरह रेखा पर आपको दर्शाना है संख्या को, ठीक है ना। अब आपने एक क्वेश्चन पर देखा होगा कि 2 से ही 1/3 है, तो इसको हल कैसे करेंगे। इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 जोड़ दो। जैसे 3 को 2 से गुणा करते हैं, 3 × 2 + 1 कितने हो गए, 2 को 3 से गुणा किया कितना है, 6, 6 + 1 कितने हो गए, 7। इस 7 को हमारे को 1 की जगह लिखना है,